मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा, ठीक है, और संविधान बचाने के लिए वोट दूंगा, है ना। बीजेपी से मुक्त करने के लिए वोट दूंगा, है ना, और भारत बचाने के लिए अपना कांग्रेस को और गठबंधन को वोट दूंगा। 5 साल के कार्यकाल में तो मैंने अपने उसको देखा ही नहीं, सांसद को, जो है यहाँ के सुनील सोनी जी, यहाँ पर नहीं दिखे, संसद में नहीं दिखे, एक भी सत्रों में नज़र नहीं आए। बात अगर हम जैसे लोग युवा मिलकर भिड़कर उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ करने किसानों का कर्जा माफ़ करी है, बिजली बिल माफ़ करी है। अभी विधानसभा में अपनी कुछ तो शर्तें उसने 70% माफ़, 70% पूरा करी है। मैं मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी सिर्फ बात ही कर रहे हैं और बाकी तो उनसे कुछ ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। अपना मणिपुर नहीं रुक पा रहा उनसे, मणिपुर नहीं रुक पा रहा है, वो यूक्रेन युद्ध रोक रहे हैं। आप मीडिया वाले हो, इन चीज़ों को, जुमलों को बहुत अच्छे से समझते हो। बोलना सस्ता हुआ तो दारू में बढ़ गया ना, दारू में बढ़ गया, पेट्रोल सब डलाते हैं, दारू भी 70-80% लोग पीछ लेते हैं। से कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए ना मैं वोट देता ना मैं कुछ करता। सीधा जवाब, सीधी बात। जो मेरा फ़ायदा देगा, जो सरकार मेरी फ़ायदा देगा, मैं उसको वोट दूंगा। मैं आए तो रोड में सो जाऊँ, तो आप बोल रहे रोड बना है, सरकार रोड में सोने के लिए थोड़ी बना है। यहीं देख लीजिए कितने बेरोजगार हैं और लेडीज़ को 1000 रुपये मिल रहा है तो भी बैठी है। अब उनको 9000 रुपये 8333 मिलेगा तो वो नहीं बैठेगी। या ईवीएम सेट है क्या है, वो तो उसी टाइम पता चलेगा, हम नहीं बोल सकते। भी कांग्रेस को देना चाहिए, बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए। चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका द बेबक न्यूज में। चुनाव आते ही कुछ लोगों की समस्याएं भी होती हैं और लोग परेशान भी होते हैं। तो इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ वह रायपुर का जो गांधी मैदान इलाका है, तो हमारे ठीक पीछे कांग्रेस का ऑफिस भी है। हम अब वहीं पे लोगों से पूछेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में जनता किसका पक्ष लेती है, जनता बीजेपी को लाती है सत्ते पे या कांग्रेस को। बने रहिए हमारे साथ। चुके हैं मोहम्मद अशफाक जी, जो ट्रेवल्स का काम करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि इस बार उनका वोट किसको होगा और किस मुद्दे के लिए वो वोट देंगे और किस पार्टी को देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगा, ठीक है, और संविधान बचाने के लिए वोट दूंगा, है ना। बीजेपी से मुक्त करने के लिए वोट दूंगा, है ना, और भारत बचाने के लिए अपना कांग्रेस को और गठबंधन को वोट दूंगा। जो आपके इस समय रायपुर के लोकसभा के जो आपके रहे हैं सांसद, उनके 5 साल का कार्य अब तक का कैसा रहा? 5 साल के कार्यकाल में तो मैंने अपने उसको देखा ही नहीं, सांसद को, जो है यहाँ के सुनील सोनी जी, यहाँ पर नहीं दिखे, संसद में नहीं दिखे, एक भी सत्रों में नज़र नहीं आए, कहीं पर भी। पूरे 5 सालों में उसका कोई भी छत्तीसगढ़ को लेके कोई भी मुद्दा, ना सोशल मीडिया में, ना नेशनल टेलीविज़न में, कहीं पर भी मैंने उनको कहीं पर नहीं पाया। मुखरता से बोलते हुए, अच्छे से बात करते हुए, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने सुनील सोनी को कहीं पर भी नहीं पाया गया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से हमारी आवाज़ बन के विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़ की बातों को रखें और रायपुर राजधानी की बातों को रखें और यहाँ कहने कोशिश करें उनकी एक सीट के साथ कि कांग्रेस गठबंधन आनी चाहिए। जो कांग्रेस में 30 लाख रोजगार देने की भी बात कही गई है, तो क्या लगता है, क्या वो रोजगार सत्ते पे आने के बाद क्या वो रोजगार दे पाएगी? मेरे को ऐसा लगता है कि सत्ते पे आने के बाद अगर हम जैसे लोग युवा मिलकर भिड़कर उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ करने किसानों का कर्जा माफ़ करी है, बिजली बिल माफ़ करी है। अभी विधानसभा में अपनी कुछ तो शर्तें उसने 70% माफ़, 70% पूरा करी है। मैं पूरा का दावा नहीं करता। शराबबंदी नहीं कर पाई, शराबबंदी उनके मैनिफेस्टो में था, नहीं कर पाई, लेकिन किसानों का कुछ कर पाई, धान खरीदी कुछ कर पाई, है ना, नौकरियां कुछ कर पाई। तो वैसा अगर पूरा लिखी है तो कुछ तो कर पाए, 30 नहीं, कम से कम 10 ही लाख कर पाए, लेकिन कर पाए। कांग्रेस बीजेपी पूरे 10 साल में जीरो है, पूरे इंडिया में जीरो है, कहीं पर भी नौकरी का कोई नामो निशान नहीं है। महंगाई का बहुत ऊपर स्तर है, बहुत ज़्यादा ऊपर स्तर है। महंगाई से जनता बहुत परेशान है। अभी हाल ही में जो रायपुर में मोदी जी आए थे, उन्होंने अभी महंगाई के दर पे बात की है कि महंगाई कम होगी, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी सिर्फ बात ही कर रहे हैं और बाकी तो उनसे कुछ ही नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो। अपना मणिपुर नहीं रुक पा रहा उनसे, मणिपुर नहीं रुक पा रहा है, वो यूक्रेन युद्ध रोक रहे हैं। आप मीडिया वाले हो, इन चीज़ों को, जुमलों को बहुत अच्छे से समझते हो। बोलना नहीं चाहता मैं,
हाँ, नरेंद्र मोदी जी जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री है, बट हमारा 10 साल बहुत ख़राब गया और जनता को सोचना चाहिए संविधान बचाने के लिए, सोचना चाहिए। हमारा वोट ख़त्म हो सकता है और ये चुनाव इतना मेरे हिसाब से बहुत बहुमूल्य है। 75 साल में चुनाव की उतनी मान्यता नहीं होगी जितनी मान्यता आज है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे उन चीज़ों को जितना सोशल मीडिया के ज़रिए से, बाकी ज़रिए से और दुनिया को देखते हुए हम समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना है आपने? मैंने सुना है जो उन्होंने मुसलमानों को लेके आज से कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, उसी का बोल रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब दे रहे हैं ना। उसी का ही दे रहा हूँ सर। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का भी परसों बयान आया था हाँ। मुसलमानों को लेके। अगर उस बयान को सुनोगे ना तो आज से पीछे जाओगे 15 साल पहले, तो नरेंद्र मोदी ने अपने छोटे छोटे विधानसभा में गुजरात में ये सब बातें किया करते थे। तो वो गुजराती में रहते थे जो बाहर नहीं आते थे और सोशल मीडिया उतना अपडेट नहीं था। लेकिन अब जो नेशनल टेलीविज़न में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बोल रहे हैं, तो आज आप पता करोगे ना टर्की वर्की बाकी नेशनल के टेलीविज़नों में नरेंद्र मोदी का ये बयान वायरल है जो मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है। दूसरे दिन फिर जस्ट अपोजिट बयान उनका कि मैंने सलमान बिन उनसे क्वीन प्राउन से इनका हज मुक्त करा दिया, ये करा दिया। अरे आप ज़मीन में बात करो, आपने हज मुक्त नहीं कराया। जितना लगता है मैं एक मुसलमान हूँ, जितना लगता है उतना लग रहा है। हाँ ठीक है, घूसखोरी होती थी, उसको बंद कराया होगा, कोटा उच्च स्तर ऊपर कराया होगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो हमारा घूसखोरी कहाँ बंद हुई है? करा सकता है घूसखोरी कहाँ बंद हुई है? अभी भी आप किसी दफ्तर में जाएंगे, आपका काम पेंडिंग में रहता है, आज भी वो उम्मीद करते हैं कि आप पैसे देंगे, तो घूसखोरी कहाँ बंद हुई है? यहीं चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। शराबबंदी बोल के कांग्रेस आई है, शराबबंदी हुई है, अभी बिक रही है धड़ल्ले से 40 रुपये 60 रुपये ऊपर बिक रही है और रेट बढ़ गया। जो कांग्रेसों के दर पे रेट था, जो कांग्रेस के दर पे रेट था, उसमें हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। 20%, 30%, 40%। ये चुनाव के वजह से दारू का रेट बढ़ा दिए हैं और कुछ सिलेंडरों का दाम 2-4 महीने के लिए कम कर दिए। यहाँ से नहीं, यहाँ से मैनेज कर लिए। पूरे देश में तो पेट्रोल तो 2 रुपये सस्ता हुआ ना। सस्ता हुआ तो दारू में बढ़ गया ना, दारू में बढ़ गया। पेट्रोल सब डलाते हैं, दारू भी 70-80% लोग पीछ लेते हैं, 70-80% लोग पीछ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ से ले रहे हैं, इधर से थोड़ा सा दे रहे हैं, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। लेने वालों की संख्या कितनी है? 80 लाख। हमारे देश में टोटल जनता कितनी है? 1 करोड़ 40 लाख। जनता कितनी ले रही है? 80 लाख। 80 लाख की कोई गिनती है ज़मीनी स्तर में? आप मैं राशन नहीं ले रहे, हम लोग सामान्य लोग हैं, हमको ज़रूरत नहीं है राशन। 1 करोड़ 40 लोग अभी तक है राशन नहीं मिल रहा है ना। हम लोग का तो बनेगा भी नहीं राशन कार्ड। अगर गाइडलाइन पे आप आके देखोगे ना, राशन कार्ड किसको मिलना है, किसको मिलना चाहिए, गरीबी रेखा से भी नीचे वालों को वो 5 किलो राशन मिलना चाहिए। तो उसमें तो अपन आ ही नहीं रहे हैं ना, उसमें तो आ ही नहीं रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड के थ्रू 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड का आप छत्तीसगढ़ में मेडिकल का आप पता करोगे ना, छत्तीसगढ़ में, इंडिया का नहीं बात कर रहा हूँ, पता करोगे ना, स्मार्ट कार्ड रखने के लिए नरेंद्र मोदी का वो एक्सेबल ही नहीं है। तो क्या उनकी दवा झूठी है? झूठा दावा सीधा। यहाँ नहीं, अभी आप बड़े हॉस्पिटल में रखने जाओ ना, बड़े हॉस्पिटल में रखने जाओ, छोटो आपको कुछ हो गया है, बड़ी कुछ बीमारी हो गई है, स्टोन हो गया है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया बोल रहा है ना, उसके बाद आयुष्मान रखो, नहीं हो रहा। जैसे मैं मिडिल क्लास का हूँ, मेरी माँ का रामकृष्ण में कोरोना के दौरान ब्लॉकेज ठीक कराया गया, वहाँ ऑपरेशन में लगा 1,70,000 रुपये। आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट हुआ? नहीं हुआ। ये मैं खुद से ही बता रहा हूँ अपने, हाँ अपना है ना, ये पर्सनल है। कोरोना के दौरान में सबको पता है, और उस समय कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, लेकिन पैसा आयुष्मान कार्ड का सेंटर से आता है, तो यहाँ राज्य गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है ना। तो ये खुद का भोगा हुआ है, और ये मैं हवे पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप बिल मांगोगे, अभी सब दिखा देंगे। कांग्रेसी नेता है, इनसे भी पूछ लीजिए आप। वो तो कांग्रेस की नीति बोलना है क्या पूरा? तो कांग्रेस की जो न्याय नीति आई है अभी, जो कांग्रेस की न्याय नीति आई है ना, तो उस पर क्या लगता है, जब अगर सत्ते पे आती कांग्रेस उसको पूरा कर पाएगी? थोड़ा सा कम से कम हिंदू मुसलमान तो बचा पाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये नहीं कर पाएगी, मेरा कहने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है हिंदुस्तान की, हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दा, उस चीज़ को कांग्रेस बंद करा पाएगी। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि अगर सरकार आती है केंद्र में तो मैं 30 लाख नौकरियां दूंगा पूरे देश। बिल्कुल, मैं तो बोला ना, 10 दे दे बहुत है, 10 दे कम से कम दे। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेसी की कह रहा हूँ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ।
कि वो पूरी 30 लाख का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो राहुल गांधी नहीं हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी दे दे, कुछ तो हाथ से रिलीज़ हो। नरेंद्र मोदी के वो नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। यहाँ से कुछ तो रिलीज़ होगी, हम लोग दबाव बनाएंगे, कांग्रेस को बैठाएंगे, आने वाले 5 साल में उनको चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे। जैसे इस बार कांग्रेस के लिए यहाँ पर क्या बोला गया, उसने सब करा, सिर्फ शराबबंदी नहीं किया। हमने क्या हल्ला मचाया, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हुई, हमने ये तो नहीं बोला ना। अभी मैं आपके इसी चैनल पे बोल चुका हूँ कि वो शराबबंदी नहीं करी, तो वैसे 30 लाख नौकरी नहीं कर पाएगी तो बोलेंगे कुछ तो दे, कुछ दे, 10% दे दे। मेरा कहने का मतलब है 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 50% हम। हाँ, मैं सब उनकी सारी नीतियों को 17 पेज के उनके जो घोषणा पत्र है मैं उनको भी पढ़ चुका हूँ, नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र को भी मैं पढ़ चुका हूँ। दोनों को पढ़ने के बाद एक कॉमन वोटर हूँ, है ना, जो वोट डालने के लिए अपनी चीज़ों को सोचता है और अपने वोट के महत्व को समझता है। जिसने भीमराव अंबेडकर ने हमको वोट का राइट दिलाया है, राइट दिलाया, उसको समझते हुए मैं अपनी एक वोट की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उस पार्टी को दूँ, उस व्यक्ति को दूँ जो भारत के लिए कुछ कर सके। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो महिलाओं को मैं सालाना 1 लाख रुपए दूँगा। सालाना 1 लाख रुपए दूंगा। पड़ेगा वोटरों का? वोटरों का हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, क्योंकि 1000 के लिए जो अभी प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा है, सेम ऐसी ही आपका जो 1000 वाला है तो उसमें 1000 वाले में कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन कई लोगों से बात करने पर पता चला नहीं मिल रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई है। अगर आपके घर में भी लेडीज़ हैं तो क्या उनको 1000 रुपये महीने में भत्ता मिला है? मेरे जानकार में, मेरे घर में तो नहीं, मेरे जानकार में कुछ लोगों को मिला है और 1 महीने में काफ़ी लोगों को मिला है। फिर सेकंड महीने में ये सुनाई आया कि कुछ लोगों का कम हो गया। मेरा नहीं आया, मेरा आया है तो मेरा दिख रहा नहीं है, और वो बता रहे हैं कि आ गया है। ऐसी सारी बातें आधी चल रही हैं। अब उसकी मेरे को इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो 1000 ले रहा हो, लेकिन आस पड़ोस और आजू बाजू में है, जिससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को पहला महीना बराबर मिला है और उसके बाद वाले महीने में कुछ लोगों की कटौती हो गई जिनको नहीं मिल पाया। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसका क्या हाल है? सरकारी स्कूल का, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल का, जैसे आप अभी राजधानी में देखोगे ना तो शहीद स्मारक एक बहुत बड़ी स्कूल है, जहाँ से यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल, रमेश बैस, बड़े बड़े नेता यहाँ से छत्तीसगढ़ के पढ़ के निकले हैं। तो वो स्कूल की स्थिति बीजेपी के दौर में बहुत नीचे थी, अब बहुत गंद थी, बंद टाइप की थी। 5 साल 7 साल उस बीजेपी के कार्यकाल में बंद थी। अभी उस स्कूल को जाके देखिए, यहाँ की इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को, एक ही स्कूल का बात कर रहा हूँ जो मैं जान रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल को शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम कर दिया, सरकारी स्कूल को उसकी व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। और आज की डेट में उसका तो फॉर्म मिलना मुश्किल हो गया। जैसे मेरा बच्चा है तो मैं उसके लिए पिछले साल के लिए बहुत लाइन में लगा, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे को फॉर्म नहीं मिला। क्या रीज़न था कि फॉर्म नहीं मिल रीज़न पाया? ये था कि वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। वहाँ से जो बाहर के लोगों की भर्ती हुई है, टीचरों की, उन लोगों की काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का सारा ग्राउंड, स्टाफ, बिल्डिंगें, पंखा, टेबल, सारे चीज़ें नए लगे हैं। मेरे घर के थोड़े से आगे में 50 मीटर के आसपास है, तो मैं उसका पर्सनली जान रहा हूँ और मैं पढ़ के आया हूँ। दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मेरे से मत। नहीं तो इलेक्शन में वोट तो देंगे ना, नहीं विधानसभा देता। जो लोकसभा का चल रहा है तो उस पर अरे भाई, बिल्कुल वोट नहीं देते। पार कह रहे हैं कि हमारा लोग मेरे को आज तक सरकार से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए ना मैं वोट देता ना मैं कुछ करता। सीधा जवाब। सीधी बात, जो मेरा फ़ायदा देगा, जो सरकार मेरी फ़ायदा देगा, मैं उसको वोट भाई दूंगा। सरकार ने तो रोड तो बनवाया है ना। रोड बनाए तो रोड में सो जाऊँ? हाँ, नहीं चलने के लिए तो भाई चल रहे हो ना, तो आप बोल रहे रोड बनाए सरकार, रोड में सोने के लिए थोड़ी बनाए। चल तो रहे हो ना। हाँ, चल थोड़ी रहे रोड में। हाँ? रोड में कहाँ चल रहे हम लोग? रोड पर नहीं चलते हो? नहीं, उसका टैक्स भी तो पटा रहे हम लोग। रोड टैक्स पटा रहे क्या नहीं पटा रहे? फ्री में थोड़ी घूम रहे। जनता के घर में रह रहे तो घर का भी टैक्स पटा रहे, रोड पे रह रहे तो रोड का भी टैक्स पटा रहे। हर चीज़ का टैक्स ले रहे हो ना आप लोग हमसे, क्या नहीं लेते हो? हाँ, हर चीज़ का आदमी खरीदारी करता है। तो कैसे बोल रहे हो आप रोड पे चल रहे हो? विकास कितना हुआ है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों सरकार जो आती है स्टार्टिंग में सरकार करती पिछले है। 5 साल की बात कहते हैं, सीएम भूपेश बघेल थे, ठीक है, तो उनके यहाँ रहने पे क्या प्रभाव पड़ा छत्तीसगढ़ में? अच्छा प्रभाव पड़ा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, धान कटाई वगैरह सबका रेट बढ़ाया है। आप किस मुद्दा पे वोट देंगे? अब मुद्दा तो आपको भी पता है, बेरोजगारी जो चल रहा है, मोहब्बत में वोट मिलेगा सबको बस।
आपको जो वो मुद्दा न्याय योजना जो अभी चल रही है, ठीक है, आपके कांग्रेस में चल रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, हम सच्चे खड़े हैं और सच्चाई देख लीजिए, आप यहीं देख लीजिए कितने बेरोजगार हैं और लेडीज़ को 1000 रुपये मिल रहा है तो भी बैठी है। अब उनको 9000 रुपये 8333 मिलेगा तो वो नहीं बैठेगी। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ बेरोजगारी तो यहीं दिख जाएगी, आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर वो किसको देंगे आप? हम तो विकास उपाध्याय कांग्रेस। आपकी बात 400 पार हो पाएगा क्या? अब वो तो भैया ईवीएम सेट है क्या है, वो तो उसी टाइम पता चलेगा, हम नहीं बोल सकते। वो तो 450 भी पार चले जाएगा, ईवीएम सेट है तो ऐसा कुछ दिक्कत। ईवीएम सेट में 450 पार भी आप चले किसको जाएगा। वोट देना चाहेंगे? हम भी कांग्रेस को देना चाहेंगे, बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए। चलिए ठीक है। ये हमारे यहाँ कुछ युवा थे जो कि सच के साथ खड़े हुए हैं, आज भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, देखते रहिए हमारे साथ द बेबक न्यूज़ में।